वॉइस क्लियर है आपके पास? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? हाय गाइस। कोई कमेंट नहीं, किसी भी प्रकार का कोई। हाँ, वेरी गुड इवनिंग पीटी बच्चा। अच्छा, बच्चा नाम रख लिया क्या आज? गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, एक दो बार बच्चा बोल दिया तो बच्चा रख दिया तुम लोगों ने भाई। बच्चा। सही है। चलो, बाकी लोग कहाँ हैं? चलो, कल वाला क्लास क्लियर है सभी के? कोई डाउट तो नहीं है कल वाली क्लास में? वेरी गुड इवनिंग टीवी। हाँ, ये तो है। ये तो है भाई पीटी। चलो, कल वाला जो अपन ने पढ़ा था, अपन ने डाइस स्टार्ट किया था। डाइस में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ तक अपना हो गया। आई थिंक व्हेन वन सरफेस कॉमन इन बोथ पोजीशन, ये वाला करवा दिया था ना, कि जब दोनों पोजीशन में एक सरफेस कॉमन हो। यस। तो आगे बढ़े हम आज। एक मिनट और इंतजार कर लेते हैं जिससे कि बाकी लोग और आ जाएं। बाकी सब अच्छे हैं? है गाइस? थैंक यू भाई पीटी। चलो, तो अपन बात कर रहे थे व्हेन वन सरफेस कॉमन इन बोथ पोजीशन। ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लें इस टाइप के हम। अरे कहाँ गए बाकी लोग? चलो, जेटी आ गया। ए जेटी। चलो, अब मैं आप लोगों से एक अच्छा सा क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है। चलो देखो, एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। आओ। हम्म, नहीं, सीरीज को एक बार और करवा देंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लो। सीरीज एक एक बच्चे को सिखा दूंगा, टेंशन ना लेनी। अब इस क्वेश्चन को आराम से करना, मैं जो पूछूं वो बताना है। आपको पता है क्या बताना है? ये एक डाइस गिवन है। हो जाएगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा। हो जाएगा, एक दो बार एक बार क्लास रिकॉर्डेड कर लो। हो जाएगा, और फिर भी नहीं हो तो आई एम हेयर। ठीक है। टेंशन नहीं। गुड इवनिंग सर, नेम ऑफ दिस टॉपिक टॉय डाइस। चलो, मैंने ये क्वेश्चन दिया। ये क्वेश्चन है, इसमें एक डाइस की टू पोजीशन गिवन है। आपको बताना है कि डाइस की थर्ड पोजीशन कौन सी होगी इनमें से। बताओ जरा। कि डाइस की टू पोजीशन गिवन है, आपको बताना है इनमें से डाइस की थर्ड वाली पोजीशन कौन सी होगी। बताओ जरा। सभी लोग बताएंगे। डाइस का टू पोजीशन गिवन है, आपको बताना है डाइस का थर्ड पोजीशन कौन सा होगा। तो केविन ने बताया सर सी। सभी बताएंगे, सभी। सी होगा। डी एक्सप्लेन। एक्सप्लेन कहाँ हुआ बेटा? ये तो कल वाला ही टाइप है, कल वाले को एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। कल वाला ही टाइप है ये। चलो, तो देखो, कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि डाइस में कुछ भी पूछा हो, सबसे पहले हमें अपोजिट पता करना होता है क्या? गाइस, क्या मैंने कल आप लोगों को ये बताया था कि डाइस में कुछ भी पूछा हो, सबसे पहले अपोजिट फर्स्टली वी कैन फाइंड द अपोजिट। अब एक बात बताओ, क्या इसमें हम
फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों से, दोनों पोजीशन से अपोजिट पता कर सकते हैं। सर कैसे अपोजिट पता करेंगे? कि सर वन सरफेस कॉमन है, जो कॉमन है उसको बेस बनाया और क्लॉकवाइज लेके चले। सिक्स, सिक्स के बाद टू और फोर, क्या सिक्स वन और थ्री हो जाएगा? बोलो जरा, इसमें जो कॉमन है वहीं से पकड़ के और बेस बनाना है। अब देखो, फोर का अपोजिट थ्री होगा, टू का अपोजिट वन होगा, और सिक्स का अपोजिट क्या होगा? बताओ कमेंट में। क्या रिमेनिंग है? फाइव रिमेनिंग है, तो सिक्स का अपोजिट क्या हो गया? फाइव हो गया। ठीक है, सिक्स का अपोजिट क्या हो गया? फाइव हो गया। इतना क्लियर है? यानी कि फाइव, सिक्स के अपोजिट हमारे पास में फाइव हुआ, और टू के अपोजिट क्या हुआ? वन हुआ, और फोर के अपोजिट क्या हुआ? थ्री हुआ। कल मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि जो अपोजिट सरफेस है वो ना तो एक साथ विजिबल होती हैं, दो अपोजिट सरफेस जो होती है ना तो एक साथ विजिबल होती है और ना ही एक साथ वो डिसअपियर होती है। बताया था ना? यानी कि मैंने बताया था कि जो अपोजिट होंगे वो कभी भी एक साथ विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देखो, सिक्स और फाइव एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये अपोजिट टू ईच अदर है, तो ये एक साथ विजिबल है क्या? पॉसिबल है, क्योंकि अगर ये एक साथ विजिबल हुए तो इसका मतलब ये नेबर हो गए। तो क्या अपोजिट सरफेस कभी नेबर पॉसिबल है? बताओ मुझे। क्या मैंने आपसे पूछा कि अपोजिट सरफेस कभी नेबर पॉसिबल है? नहीं है ना। और नेबर कभी अपोजिट पॉसिबल नहीं है। इसलिए सिक्स और फाइव जो है वो एक साथ विजिबल है, ये नहीं हो सकता। फोर थ्री फाइव, फोर और थ्री एक साथ, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि एक साथ विजिबल नहीं हो सकता। वन टू और थ्री, देखो वन और टू, वन और टू एक अपोजिट टू ईच अदर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या बचा? ऑप्शन सी। कि देखो, यहां से फाइव आया, यहां से फोर आया, यहां से टू आया, तीनों में से एक एक आया है, तो आंसर क्या होगा? तीनों में से एक एक आना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। वो क्लियर है सभी का? बताओ फटाफट से कमेंट करो। क्लियर है सभी का जो मैंने बताया है इतना सा? टाडार, क्या हाल चाल है टाडार? चलो, तो ये क्लियर है ना? व्हेन टू पोजीशन गिवन एंड वन सरफेस कॉमन, क्लियर है ये सभी का? अब नेक्स्ट टाइम पे हम बात करते हैं व्हेन टू सरफेस कॉमन। व्हेन टू सरफेस कॉमन इन बोथ पोजीशन, देन अपोजिट कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, व्हेन टू सरफेस कॉमन इन बोथ पोजीशन। ठीक है, अब जैसे देखो, टू थ्री और फोर, टू थ्री फोर, टू सिक्स और थ्री। ठीक है, आपसे पूछा गया कि सर अपोजिट टू फोर क्या होगा? अपोजिट टू फोर। ठीक है, अब देखो, क्या डाइस का टू पोजीशन गिवन है? बताइए, क्या डाइस का टू पोजीशन गिवन है? सबको दिख रहा है। और टू पोजीशन कॉमन है क्या? सॉरी, टू सरफेस कॉमन है क्या? अरे यस या नो? टू सरफेस कॉमन है क्या? बोलो। अरे कुछ बता नहीं रहे। टू सरफेस कॉमन है, तो यस देखो सर, यस। जो कॉमन है उसको देखो। कॉमन क्या है सर? टू और थ्री, टू और थ्री, इन दोनों को रिमूव करो, जो बचा वो एक दूसरे के अपोजिट, अपोजिट टू ईच अदर, मतलब फोर का अपोजिट क्या होगा? सिक्स होगा। यहां से एक बात बता दूं, जब डबल कॉमन वाली कंडीशन आएगी ना, तो यहां से कंफर्मेशन एक ही आंसर मिलेगा, बाकी सब पॉसिबिलिटी बनेगा। ये ओनली यही कंफर्मेशन मिलेगा, तो फोर का अपोजिट क्या हो गया? सिक्स हो गया। ये लो। अब मान लो कि आपसे पूछ लिया जाता सर टू और थ्री का अपोजिट क्या होगा, तो गाइस टू और थ्री के अपोजिट जो रिमेनिंग है उसका क्या रहेगा? पॉसिबिलिटी, यानी कि वन और फाइव का पॉसिबिलिटी हो जाएगा यहाँ पर। ये कंफर्म नहीं होगा, कंफर्मेशन का वाला आंसर एक ही आंसर मिलेगा कि बोथ जो कॉमन है ना, उन दोनों कॉमन को हटाया, और जो बचा है रिमेनिंग, जैसे टू थ्री कॉमन था, इन दोनों को रिमूव कर दिया, तो बचा क्या? फोर और सिक्स, तो फोर का अपोजिट क्या हो जाएगा? सिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहां से टू, टू और थ्री का अपोजिट वन और फाइव की पॉसिबिलिटी, अगर टू के अपोजिट निकालना होगा तो क्या वन और फाइव का पॉसिबिलिटी रहेगा?
है भाई, क्या टू के अपोजिट भी वन और फाइव का पॉसिबिलिटी होगा? बिल्कुल होगा सर। अगर हम थ्री के अपोजिट की बात करें तो थ्री के अपोजिट भी क्या वन और फाइव का पॉसिबिलिटी होगा? बिल्कुल सर, थ्री के अपोजिट भी वन और फाइव का पॉसिबिलिटी होगा। क्लियर है? कल कल की तरह कल भी तो करवाए थे ऐसे क्वेश्चन मैंने। बोलो, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि व्हेन टू सरफेस कॉमन इन बोथ पोजीशन। बताइए। अरे क्लियर है ना? चलो तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करवाऊं। एक क्वेश्चन करवाऊं। चलो सब। चलो आओ। सिविल थाई कहाँ है? सिविल थाई। मिथुन कहाँ है? मिथुन। अपोजिट टू फाइव, ऑप्शन दूंगा मैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है थ्री। ऑप्शन नंबर बी है फोर। ऑप्शन नंबर सी है वन और सिक्स। ऑप्शन नंबर डी है सी एंड डी। कैन नॉट डिटरमाइन। बताइए, क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर। सी बताया है केविन ने। रीमर ने सी बताया है। और बाकी स्टूडेंट। एनपी ने डी बताया है। आची ने डी बताया है। संगी ने डी बताया है। सिविल थाई ने डी बताया। सिविल थाई। दो मिथुन लिख दे तेरे खाते में बेटा। एक बात बताओ जरा, यहां से हमें कॉमन क्या मिल रहा है? क्या वन और सिक्स कॉमन मिला है? डबल कॉमन है। दोनों कॉमन को हटा दिया तो बचा क्या हमारे पास में? थ्री का अपोजिट फोर बचा कि नहीं बचा? बोलो। ये कंफर्म हुआ? बच्चा, ये उम्मीद नहीं थी तुमसे तो बेटा। थ्री का अपोजिट क्या हो गया? फोर हो गया। यस या नो? अब देखो, वन और सिक्स के अपोजिट किसकी पॉसिबिलिटी होगी? क्या टू और फाइव की पॉसिबिलिटी होगी? और अगर हमें फाइव के अपोजिट निकालना है तो क्या वन और सिक्स की पॉसिबिलिटी होगी? तो ये ऑप्शन तो डायरेक्टली हमें मिल रहा है। तो आप डी क्यों कर रहे हो भाई? मुझे ये बताओ, फिर आप लोग डी क्यों कर रहे हो? मुझे इतना सा बता दो। जब ये ऑप्शन डायरेक्टली अवेलेबल है तो फिर आप डी क्यों कर रहे हो? बताओ मुझे। सर, हम्म। ये जी। थोड़ा इससे आगे वाला जो जो अब अभी बताया था ना, हम्म। इसका जो थोड़ा से क्लियर नहीं हुआ हमको ना इसलिए जवाब नहीं दे पा। इससे थोड़ा से आगे वाला, अपोजिट वाला। ये वाला। नो नो नो, आगे वाला, आगे आगे ये, क्वेश्चन। जी जी जी। इसमें क्या क्लियर नहीं हुआ? देखो, पॉसिबिलिटी ये फोर के टू। अपोजिट सिक्स है, ये तो कंफर्म हो गया। अब जो हाँ रिमेनिंग जी। है, मान लो टू और थ्री के अपोजिट पूछा जा नहीं रहा है सर, तो इसको टू और। इसको हम्म, समझाइए, नीचे का जो पॉसिबिलिटी वाला, टू हाँ थ्री हाँ, अपोजिट टू वही वन बता बाई। रहा हूँ मैं आपको। हाँ, उसको नहीं ये समझा। वाला कंफर्म हो गया, फोर के अपोजिट सिक्स। जी जी। अब देखो, टू और थ्री का अगर हमसे अपोजिट पूछा जाए तो रिमेनिंग क्या है? डाइस में वन टू सिक्स का नंबर होता है ना। हाँ तो जी। फोर और सिक्स आ चुका है। टू थ्री है, रिमेनिंग क्या है? वन और फाइव है। तो टू और थ्री के अपोजिट वन और फाइव का पॉसिबिलिटी होगा, कंफर्म नहीं हो सकता। अगर, क्योंकि टू और थ्री एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नेबर अपोजिट नहीं हो सकता। ठीक है। तो टू का अपोजिट थ्री नहीं हो सकता, तो टू के अपोजिट वन और फाइव का पॉसिबिलिटी होगा, कंफर्मेशन नहीं होगा।
3 के अपोजिट भी 1 और 5 का पॉसिबिलिटी होगा, कंफर्मेशन नहीं होगा। आया समझ में? यस सर। अब जैसे देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा 5 का अपोजिट, तो 5 के अपोजिट 1 और 6 का पॉसिबिलिटी है ना भाई, तो आपने कैन नॉट डिटरमाइन कैसे कर दिया? हाँ, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता तब हम कैन नॉट डिटरमाइन कर सकते थे। मान लो इस ऑप्शन सी में 1 होता, ओनली 1, तब हम आंसर क्या करते? कैन नॉट डिटरमाइन करते। या 6 होता, ओनली 6, तो हम आंसर क्या करते? कैन नॉट डिटरमाइन। लेकिन ये ऑप्शन तो डायरेक्टली अवेलेबल है ना, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन की इंपॉर्टेंस समझो। क्लियर है? यस सर। बाकी लोग? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब एक क्वेश्चन और करके बताइए आप मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल। आची आची क्या हाल है? आची आ गए? देखो 3, 6, 1, 1, 6, 4। मैं बिल्कुल मजे में हूँ भाई। अपोजिट टू 5। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी 2, ऑप्शन नंबर डी 6। बताइए, कंफर्म करो, बताइए। सी बता रहे हैं, तू बता रहे हैं। यस सर। चलो एक बात बताओ, अपोजिट अगर हम पता करते हैं तो 1 और 6, 1 और 6 दोनों को रिमूव किया तो 3 का अपोजिट 4 हो गया। ठीक है, और 1 और 6 के अपोजिट क्या 2 और 5 का पॉसिबिलिटी हुआ? यस या नो? सभी लोग बताइए, बोलो जरा। अब एक बात बताओ जरा, सभी बताना, सभी लोग बताना। ये क्लियर है? तो अब 5 के अपोजिट क्या 1 और 6 का पॉसिबिलिटी होगा? बोलो, क्या 5 के अपोजिट 1 और 6 का पॉसिबिलिटी होगा? अब एक बात बताओ, क्या 3 आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या 4 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या 2 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? तो क्योंकि 2 तो नेबर है 5 का, इसलिए ये अपोजिट कैसे हो सकता है? ये एक साथ विजिबल है ना। तो अब आंसर क्या बचा? 6। ये हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर करना पड़ रहा है कि इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी है। आया समझ में? क्लियर है? बताओ। नॉट क्लियर बच्चा, एक बात बताओ, क्या यहां तक समझ में आया? यहां तक तो लास्ट क्वेश्चन भी तो सेम ही था।
वन और सिक्स के अपोजिट क्या टू और फाइव का पॉसिबिलिटी होगा, यस या नो? अब एक बात बताओ, अगर मुझे फाइव का अपोजिट निकालना है तो फाइव के अपोजिट वन और सिक्स होगा ना, टू नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता टू? क्योंकि इस टू तो इसका नेबर है, कि अगर ये एक साथ विजिबल है तो ये नेबर है। तो टू और फाइव तो एक दूसरे के क्या है, नेबर है, तो नेबर कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते। तो फाइव का अपोजिट टू कभी भी हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। थ्री और फोर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि थ्री और फोर तो अपोजिट टू ईच अदर है। देन आंसर क्या बचा, ऑप्शन डी बचा। ये हमारी मजबूरी है आंसर करना, क्योंकि थ्री ऑप्शन जो है ना वो 100% रॉन्ग है। ए बी सी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो अब ये क्लियर है, एक क्वेश्चन और करके बता देंगे आप मुझे? एक क्वेश्चन और करके बता देंगे? चलो देखो, सब लोग करके बताना। 2 3 6 1 3 6। सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि डाइस की टू पोजीशन गिवन है, आपको थर्ड वाली पोजीशन निकालनी है कि थर्ड वाली पोजीशन कौन सी होगी। बताओ जरा। डाइस की टू पोजीशन गिवन है, हमें थर्ड वाली पोजीशन निकालनी है, थर्ड वाली पोजीशन कौन सी होगी? बताइए जरा। अरुण मिली ने बताया सर सी। सभी का आंसर आना चाहिए। पीटी ने बी बताया। मतलब मुझे लग रहा है कि अभी भी आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा। चलो आओ, सब लोग देखना, आची ने सी बताया। क्या कर रहे हो यार, मजा नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ रहा है। चलो देखो, सबसे पहले अपोजिट पता करते हैं। तो 3 और 6 दोनों कॉमन है तो हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, बस इसी से हमें चेक करना होगा। मैंने क्या बताया था कि जो अपोजिट सरफेस होती है ना, वो ना तो एक साथ विजिबल होती है ना ही एक साथ डिसअपियर होती है। तो 1 और 2 कभी भी एक साथ विजिबल नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ 1 और 2 एक साथ विजिबल हुए, यहाँ दोनों एक साथ डिसअपियर हुए, रॉन्ग। यहाँ दोनों डिसअपियर हुए, आंसर बचा डी। फिनिश। बस इसी से हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व। एक बच्चे का सही था डी, जिसने एक ने आंसर किया था डी, क्या नाम था, टीबी का। बाकी सबका रॉन्ग है। पता नहीं कहाँ ध्यान है तुम्हारा। आया क्लियर है सबका? कि भाई ये भी तो चेक कर लो ना, अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ विजिबल नहीं होती है, और ना ही दोनों एक साथ डिसअपियर होती है। दोनों में से कोई एक जरूर दिखाई देगा, दोनों में से एक जरूर विजिबल होगा। अरे यस या नो? अरे कुछ तो बोलो, आगे चलूं नहीं चलूं, क्या कहानी है?
164 भी सही होगा। कहाँ है 164? सर एक क्वेश्चन और, अभी कंसेप्ट समझो, एक क्वेश्चन और हमें बाद में करवाएंगे ना, एक साथ पहले कंसेप्ट तो क्लियर करूं। जो मैं बता रहा हूं आप लोग उस पे फोकस ना रह के ना, आप दूसरे ऑप्शन हुआ तो 164 का। हाँ 164 सही होगा। आज ही बिल्कुल सही होगा, 164 ऑप्शन हुआ तो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल होगा सही। ठीक है, चलो। अब देखो, अभी तक हमने पढ़ा व्हेन टू पोजीशन गिवन एंड टू सरफेस कॉमन। अब हम बात करेंगे व्हेन नो सरफेस कॉमन। व्हेन नो सरफेस कॉमन इन बोथ पोजीशन। ठीक है, ये कोई भी सरफेस कॉमन नहीं हो। ठीक है, तो आओ जरा अपोजिट के लिए क्या करते हैं, देखो। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। यहां से आपसे पूछा कि सर अपोजिट टू 5 क्या होगा, अपोजिट टू 5। ठीक है, अब सब लोग सुनना मेरी बात। क्या यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है आप सभी को? बताइए मुझे, क्या यहाँ पर आप सभी को कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जब आपको डाइस की टू पोजीशन कॉमन, सॉरी टू पोजीशन गिवन हो और कोई भी सरफेस कॉमन नहीं हो, तो पता है क्या करेंगे? उस डाइस को चेक करना है, अपोजिट पता करने के लिए क्या करोगे? उस डाइस को चेक करना है कि डाइस स्टैंडर्ड है या नॉर्मल। अगर स्टैंडर्ड है तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड आंसर कर दो, और नॉर्मल है तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल आंसर कर दो। ठीक है। अब एक बात बताओ, इस डाइस की एक पोजीशन को चेक कर लो, जो अदर पोजीशन है सेकंड वाली पोजीशन वो ऑटो चेक होगी, क्योंकि ये एक ही तो डाइस की प्रॉब्लम है दोनों। तब मुझे इस डाइस को चेक करके बताओ, ये डाइस स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है? बताओ, ये डाइस जो है, ये गिवन है, ये स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है? स्टैंडर्ड है। वेरी गुड। सिविल थाई कह रहे हैं नॉर्मल। सिविल थाई, क्या करूं मैं तुम्हारा? हाँ भाई, कौन सा डाइस है ये? स्टैंडर्ड डाइस। बिल्कुल ठीक है कि सर ये डाइस कौन सा है? स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट निकालने के लिए आपको पता है ना क्या बताया था, कि जो अपोजिट होते हैं उनका जो सम होता है वो 7 के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि 1 का अपोजिट क्या होता है? 6 होता है, और 2 का अपोजिट क्या होता है? 5 होता है, और 3 का अपोजिट क्या होता है? 4 होता है। याद आया? याद आया कि अगर हम नॉर्मल सॉरी स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट पता करते हैं, तो मैंने बताया था स्टैंडर्ड डाइस में कि जो अपोजिट सरफेस होंगे ना, उनका जो सम है वो 7 के इक्वल होगा। तो 1 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा। तो आपसे पूछा 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो जब डाइस की टू पोजीशन गिवन हो और कोई सरफेस कॉमन नहीं हो, तो आप उसको चेक, उसको अपोजिट पता करने के लिए क्या करेंगे कि उस डाइस को चेक करेंगे कि वो डाइस स्टैंडर्ड है या नॉर्मल। अगर वो स्टैंडर्ड है तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड आंसर करेंगे, और अगर नॉर्मल है तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल आंसर करेंगे। ठीक है, क्लियर? बताइए। अरे क्लियर है? चलो, अब जैसे एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे। अपोजिट टू 6 क्या होगा? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी है 1 और 2। बताइए।
मेथाई ने डी बताया है। यार तुम हल्का सा कॉमन सेंस यूज नहीं कर सकते क्या? मुझे इतना सा बता दो। इतना सा भी कॉमन सेंस आप लोग यूज नहीं कर सकते क्या? एनपी ने वन बताया है। कहाँ दिमाग है, पता नहीं तुम लोगों का ध्यान कहाँ है। नहीं, मैं क्या करूँ? अरे एक बात बताओ। हाँ अब ठीक है, सी जो भी बता रहे हैं अब ठीक है, सी वालों का बिल्कुल क्लियर है। अब एक बात बताओ जरा, अपोजिट टू सिक्स बताना है। तो सबसे पहले इस डाइस को चेक करो, ये डाइस स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है? बताइए। ये जो डाइस गिवन है, ये डाइस स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है? पहले तो मुझे ये बताइए। बोलो, ये जो डाइस है नॉर्मल डाइस है, क्योंकि यहाँ पर 1 + 6 इक्वल टू क्या हो गया, 7 हो गया। और मैंने बताया था अगर किसी भी नेबर सरफेस का जो सम है वो 7 के इक्वल होता है तो जो डाइस होता है वो कैसा होता है, नॉर्मल डाइस होता है। तो ये डाइस कैसा निकला, नॉर्मल डाइस। अब मैंने क्या बताया था, नॉर्मल डाइस में अपोजिट निकालने के लिए क्या बताया था कि जो विजिबल है उसके अपोजिट क्या है, जो नहीं है, यानी कि जो दिख रहा है उसके अपोजिट क्या होगा, जो नहीं दिख रहा है। तो 1 2 6 के अपोजिट क्या 3 4 और 5 की पॉसिबिलिटी होगी, यस या नो? भाई इसके अपोजिट इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, सिंपल सी बात ये है। तो 1 2 6 के अपोजिट 3 4 5 की पॉसिबिलिटी होगी। अगर 6 के अपोजिट निकालेंगे तो 6 का अपोजिट क्या 1 और 2 पॉसिबल है? मुझे बताओ। क्योंकि 1 2 6 तो वो एक साथ विजिबल है, तो इसका मतलब है ये तो नेबर है, तो ये तो अपोजिट कैसे जा सकते हैं भाई? ये रोंग, ये रोंग, ये रोंग, तो आंसर क्या बचा, 3 और 4 की पॉसिबिलिटी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? अब बताइए। क्लियर है? अरे यस या नो? यस सर, क्लियर। बाकी बच्चा। चलो अब, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। चलो। 1 2 6 3 4 5 अपोजिट टू 6। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन। बताओ जरा। कैन नॉट डिटरमाइन, वेरी गुड। चलो वेरी गुड। ये 5 कौन बता रहा है अभी? क्या कर रहे हो भाई, इतना सिंपल तरीके से मैंने क्लियर किया है, फिर भी आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो।
चलो, अब एक बात बताओ, ये डाइस कैसा है? डाइस कैसा है? नॉर्मल डाइस है ना? तो नॉर्मल डाइस में क्या होगा? 1 2 और 6 के अपोजिट क्या 3 4 5 का पॉसिबिलिटी होगा? बोलो। अब आपसे क्या पूछा है? सर 6 6 के अपोजिट क्या 3 4 5 का पॉसिबिलिटी होगा? क्या ऐसा ऑप्शन गिवन है? बोलो। अगर हम पॉसिबिलिटी लेके चले कि सर 3 4 5 का पॉसिबिलिटी होता है, तो अकेला 3 भी तो नहीं हो सकता, अकेला 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति कोई 3 कर देगा, कोई 4 कर देगा, कोई 5 कर देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, सी एंड डी। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन। तो हमने ये वाला भी कंप्लीट कर लिया है कि व्हेन टू पोजीशन गिवन में जो भी हमारे 3 पार्ट थे, वन सरफेस कॉमन, डबल सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन, यहां तक हमारा क्लियर है। अब हम बात करेंगे व्हेन मोर देन टू पोजीशन गिवन। व्हेन मोर देन टू पोजीशन गिवन। व्हेन मोर देन टू पोजीशन गिवन, कि डाइस की मोर देन टू पोजीशन गिवन हो और हमें क्या निकालना हो? अपोजिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। 1 मिनट में, ओनली 1 मिनट। चलो, अब हम बात करते हैं व्हेन मोर देन टू पोजीशन गिवन, कि जब डाइस की टू पोजीशन गिवन, सॉरी मोर देन टू पोजीशन गिवन हो और अगर हमें अपोजिट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। सब लोग इजी वे में सीखना, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, देखो, ये 1 2 3 4 5 और 6, 4 3 5। ठीक है, अब मान लो कि यहां से अपोजिट टू 4 पूछा है। क्वेश्चन में पूछा कि सर अपोजिट टू 4। ठीक है, अपोजिट टू 4, 4 का अपोजिट क्या होगा? अब सब लोग ध्यान से समझ, सब लोग, कि अपोजिट टू 4 क्या होगा। अब देखो जरा, जब भी डाइस का मोर देन टू पोजीशन गिवन हो, मैं जो बोलने वाला हूं उस पर ध्यान देना, कि जब भी डाइस का मोर देन टू पोजीशन गिवन हो तो कोई भी टू पोजीशन ऐसा फाइंड करो जहां वन सरफेस कॉमन हो। क्या बताया मैंने? कि व्हेन मोर देन टू पोजीशन गिवन, अपोजिट पता करने के लिए आप क्या करोगे? कोई भी टू पोजीशन ऐसी फाइंड करो, कोई भी एनी, कोई भी टू पोजीशन ऐसी फाइंड करो जहां पर वन सरफेस कॉमन हो। अब एक बात बताओ जरा, क्या फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन है? बताइए, क्या फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन है? बोलो जरा, क्या फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन है? नहीं है। क्या फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन है? बोलो जरा, क्या फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन है? ओनली सिंगल सरफेस कॉमन वाला लेना है। फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन है? बिल्कुल है सर। क्या कॉमन है फर्स्ट और थर्ड में? सर 3 कॉमन है। तो फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, और ये हो गया थर्ड। अगर हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड से क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड से, तो हमें दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? कि सर दोनों में 3 कॉमन मिल रहा है। तो क्या समझ गए क्या करना है? जब सिंगल कॉमन की कंडीशन हो तो समझ गए ना क्या करना है। जो कॉमन है वहीं से चलो बेस बनाते हो, 3 1 और 2, 3 5 और 4। क्लियर है? बताओ, अरे क्लियर है? बस हो गया काम, 3 1 2 3 5 4।
टू का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। 1 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, रिमेनिंग क्या है, 6 है। येलो सर हो गया अपोजिट। जी सर 3 के अपोजिट 6 की पॉसिबिलिटी ना, सॉरी 3 के अपोजिट 6 होगा, 1 के अपोजिट 5 होगा और 2 के अपोजिट 4 होगा। खत्म, फिनिश। क्लियर हुआ। तो जब आपको डाइस की मोर देन टू पोजीशन गिवन हो तो आप क्या करेंगे, कोई भी टू पोजीशन ऐसी फाइंड कर लो अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से, जहां पर वन सरफेस कॉमन हो। और जो वन सरफेस कॉमन वाला पार्ट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वन सरफेस जो कॉमन होगा उसमें कॉमन को पकड़ो, बेस बनाओ, क्लॉकवाइज लेके जाओ। क्लियर है, यस या नो? सेकंड का रोल नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये एक ही डाइस की पोजीशन है ना आची, ये एक ही डाइस की पोजीशन है। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर दोगे, एक क्वेश्चन कर दोगे, बताओ। चलो देखो एक क्वेश्चन और देखो भाई, करो जरा। 4, 5 और 1, ठीक है। 6, 4 और 3, 6, 2 और 5, 6, 2 और 5, आपको बताना है। यस। हाँ, डजेंट मैटर केविन, अपोजिट टू 6। बताओ। 1, 1, 1। देखते हैं, सभी का आंसर आना चाहिए। अरुण का 1 है, थाई ने 1 बताया, मारा ने, टीबी ने 1। चलो, वेरी गुड। चलो बेटा, देखो, इसका राइट आंसर आप सब लोगों ने बताया कि सर 6 के अपोजिट 1 होगा। अब देखो जरा, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड। क्या फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन है, बताओ। क्या फर्स्ट और सेकंड, अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड से करूं तो फर्स्ट एंड सेकंड में कुछ कॉमन है? बिल्कुल सर कॉमन है। क्या कॉमन है सर? फर्स्ट और सेकंड में 4 कॉमन है, तो 4 से बेस बनाएंगे, तो 4, 5 और 1 होगा। यहाँ 4, 3 और 6 होगा। ये लो सर, क्या 1 के अपोजिट 6 आ रहा है, 5 के अपोजिट 3, तो 4 के अपोजिट 2 हो जाएगा क्या, यस या नो? बताओ।
अरे यस या नो? अगर मैं सेकंड एंड थर्ड लेता हूं तो क्या सेकंड और थर्ड में भी वन सरफेस कॉमन है? बोलो। सेकंड और थर्ड में भी देखो क्या कॉमन है, सिक्स कॉमन है। तो सिक्स लिया, सिक्स फोर और थ्री, सिक्स टू और फाइव। ये लो सर, थ्री का अपोजिट फाइव, फोर का अपोजिट टू, और सिक्स का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन रिमेनिंग है। अब देखो क्या इससे भी सेम आंसर आ रहा है, देख लो, टू का अपोजिट फोर, फाइव का थ्री, वन का सिक्स, सेम आंसर आ रहा है। अगर मैं फर्स्ट एंड थर्ड लेता हूं, फर्स्ट एंड थर्ड, क्या फर्स्ट एंड थर्ड से भी सेम आंसर आ रहा है क्या? देखो फर्स्ट एंड थर्ड में क्या कॉमन है, फाइव, फाइव वन फोर, फाइव सिक्स और टू। तो फोर का अपोजिट टू हो जाएगा, वन का अपोजिट सिक्स हो जाएगा, फाइव का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिमेनिंग क्या है, थ्री। बोलो, क्या हर जगह सेम आंसर आ रहा है? तो मैंने बोला था कि आप अपनी मर्जी से कोई भी टू पोजीशन ऐसी फाइंड कर लो जहां पर सिंगल सरफेस कॉमन हो, आंसर सभी से सेम आएगा। प्रूफ कर दिया है मैंने, यस या नो? बताओ। क्लियर है ना सभी का? चलें आगे। चलो अब मैं एक हल्का सा, थोड़ा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछूं आपसे। चलो देखो, मैंने लिखा यहां पर 135, यहाँ लिख दिया 456, यहाँ लिख दिया टू और थ्री, यहां से मैंने एक नंबर मिस कर दिया, और मैंने बोला फाइंड द मिसिंग नंबर। ऑप्शन गिवन होंगे, फाइंड द मिसिंग नंबर। ऑप्शन नंबर ए है फोर, फाइव, ऑप्शन नंबर सी है वन, ऑप्शन नंबर डी है टू। बताइए जरा यहाँ पर क्या आने वाला है। आची ने बताया सर फोर। तो इन्हें भी बताया फोर। सब ऐसे ही कुछ भी बता रहे हैं। अरुण ने बताया वन, मतलब कोई कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहा है। जो मैंने पढ़ाया सारा का सारा वेस्टेज है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो अब एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में क्या बताया था? बताओ लास्ट क्लास में क्या बताया था? बताओ लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था? कि अगर हमें अपोजिट पता करना हो, कि सर डाइस में कुछ भी दिया हुआ हो, सबसे पहले अपोजिट पता करेंगे। तो क्या हम फर्स्ट वाली और सेकंड वाली पोजीशन से अपोजिट पता कर सकते हैं? मुझे बता दो, क्या हम फर्स्ट वाली और सेकंड वाली से अपोजिट पता कर सकते हैं? तो देखो दोनों में क्या कॉमन आया, फाइव कॉमन आया। तो फाइव वन और थ्री, फाइव वन और थ्री, फाइव सिक्स और फोर, फाइव सिक्स और फोर। ठीक है। तो थ्री का अपोजिट फोर हो गया, वन का अपोजिट सिक्स होगा, तो फाइव का अपोजिट क्या होगा, टू होगा कि नहीं होगा, यस या नो? बताइए।
अरे यस या नो? क्या अपोजिट पता कर दिया आप लोगों ने? बताओ, क्या आपने अपोजिट पता कर दिया? बिल्कुल सर, अपोजिट पता हो गया। अब एक बात बताना जरा, यहाँ पर मिसिंग नंबर है, क्या यहाँ 2 और 3 का अपोजिट वाला पॉसिबल है? मैंने क्या बताया था कि अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ विजिबल नहीं होंगी। तो 2 और 3 का अपोजिट वाला तो नहीं आ सकता यहाँ पर। 2 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 4 नहीं आ सकता। 5 और 4 नहीं आ सकता। क्या 2 टाइम 2 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो रिमेनिंग क्या बचा? ऑप्शन डी, सॉरी सी। ये लो, फिनिश। पता नहीं क्या कर रहे हो आप। क्या नहीं समझे? अरे यार, क्या बात कर रहे हो? इतनी देर से तुम लोग है ना क्लास में ध्यान नहीं देते हो। ये बताओ मुझे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो क्या 2 और 3 का जो अपोजिट होगा, क्या अपोजिट सरफेस एक साथ विजिबल है? मुझे इतना बताओ। क्या अपोजिट सरफेस एक साथ विजिबल होती है क्या? अगर दो अपोजिट सरफेस पे बात करता हूं, तो क्या दो अपोजिट सरफेस एक साथ विजिबल है? यस या नो? अब कमेंट किया करो यार। क्या अपोजिट सरफेस एक साथ विजिबल है? मुझे फिर कैसे समझ में आएगा? तुम कुछ बोलते तो हो नहीं यार। अपोजिट सरफेस एक साथ विजिबल नहीं हो सकती ना। तो 2 और 3 का जो अपोजिट है, 2 का अपोजिट क्या है? 5 है। 3 का अपोजिट है 4। तो यहाँ पर 5 और 4 तो किसी भी हाल में नहीं आ सकता। इसलिए 4 और 5 दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए। और 2 टाइम 2 कैसे आ सकता है? यहाँ पर 2 भी नहीं आ सकता। तो ओनली 1 बचा ना, ये लीजिए। अब बताओ। 6 भी सही था। अगर 6 होता तो, अगर 6 होता तो, हाँ 6 होता तो 6 सही होता। बिल्कुल। और इस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कल भी करवाऊंगा, है ना? तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है। चलो ठीक है गाइस, चलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। लव यू ऑल। चलो गाइस, थैंक यू। बाय बाय बच्चा।